हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो बुक हमारी है बीएड यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका नाम है लिंग विद्यालय एवं समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें का आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 देख रहे हैं आप, इकाई 2, जिसका नाम क्या है तो लिंग भूमिकाएं एवं लिंग असमानताएं, जेंडर रोल्स एंड जेंडर इक्वेलिटीज। अब इसमें हम लोगों को टोटल देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक पढ़नी है इस यूनिट में। यूनिट 2 में टोटल 10 टॉपिकों को कवर करना है, जिसमें से आज हम लोग इस वीडियो में पहली टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है लिंग भूमिकाओं का उदय। लिंग भूमिकाओं का उदय, जी हाँ, आपने सही सुना, लिंग भूमिकाओं का उदय हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें टोटल लिंग भूमिकाओं के उदय में हम लोग टोटल 5 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है लिंग भूमिकाओं का परिचय। परिचय को सबसे पहले देखेंगे। अब इस परिचय के बाद में दूसरी जो टॉपिक आएगी, लिंग भूमिकाओं का अर्थ क्या होता है, अर्थ को समझेंगे। अर्थ के बाद में जो तीसरी टॉपिक आएगी, उसमें हम लोग देखेंगे इसकी उत्पत्ति, लिंग भूमिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद चौथा टॉपिक इसी में हम लोग देख लेंगे लिंग भूमिकाओं के प्रकार। क्या देखेंगे? लिंग भूमिकाओं के प्रकार। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक नंबर 5 देखेंगे, कारक, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो इतनी टॉपिकों को हम लोग कवर करने वाले हैं किसमें? यूनिट 2 के टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है लिंग भूमिकाओं का उदय। इसमें टोटल 5 टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। यूनिट 2 का नाम क्या है तो लिंग भूमिकाएं एवं लिंग असमानताएं। इतनी चीजें हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला चीज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि परिचय क्या है, लिंग भूमिकाओं का परिचय। अब लिंग भूमिकाओं के परिचय की बात करें हम लोग, तो देखिए आपके सामने है इंट्रोडक्शन। लिंग भूमिकाएं वे व्यवहार, गतिविधियां और विशेषताएं हैं। लिंग भूमिकाएं वे व्यवहार, गतिविधियां और विशेषताएं हैं जो किसी समाज द्वारा पुरुष और महिला के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। वे व्यवहार, गतिविधियां और विशेषताएं हैं जो किसी समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। व्यवहार, गतिविधियां और विशेषता किसने बनाया है? समाज ने बनाया है, जो कि एक पुरुष और एक महिला के लिए उपयुक्त बताई जाती है। ये जन्मजात नहीं होती बल्कि सीखी जाती है। जब बालक जन्म लेता है तो समाज की हर एक चीजों को देखता है, सीखता है, नकल करके समझता है। ठीक है, तो इतनी चीज है लिंग भूमिकाओं के परिचय के बारे में। ठीक है, तो पहली टॉपिक यही है, लिंग भूमिकाओं का परिचय। दूसरा टॉपिक की तरफ चलते हैं, लिंग भूमिकाओं का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ जेंडर रोल्स। इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह समाज द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उससे की जाती है। लिंग भूमिका का अर्थ क्या है तो ये एक अपेक्षा है, समाज अपेक्षा करता है जो कि किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उससे की जाती है। पुरुष है तो पुरुष के अनुसार अपेक्षा की जाएगी, और महिला है तो महिला के द्वारा अपेक्षा की जाएगी। ये मीनिंग रहा, किसकी मीनिंग तो लिंग भूमिका की, यानी जेंडर रोल के। इसमें यह शामिल है कि व्यक्ति को कैसा दिखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए और कौन सी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। लिंग भूमिकाओं के अर्थ में इतनी चीजें शामिल है। एक बार पुनः देखिएगा लिंग भूमिकाओं के अर्थ को। ये समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है लिंग के आधार पर। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? व्यक्ति को कैसा दिखना है, व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना है,
क्या करना चाहिए और कौन सी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, इतनी चीजें इसमें शामिल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो तीसरा टॉपिक हम लोगों का लिंग भूमिकाओं की उत्पत्ति आता है। अब लिंग भूमिकाओं की उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ जेंडर रोल्स। देखते हैं लिंग भूमिकाओं की उत्पत्ति, तो ऐतिहासिक विकास देखते हैं। लिंग भूमिकाओं की उत्पत्ति में सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक विकास देखते हैं। तो इसमें आदि काल में कार्यों का विभाजन, जैसे कि शिकार करना, भोजन करना, भोजन का संग्रह करना हुआ। आदि काल में कार्यों का विभाजन हुआ जो धीरे धीरे लिंग आधारित हो गया। यानी कि पहले ऐतिहासिक विकास में देखा गया कि ये लोग शुरू किए आदि काल में कार्यों का विभाजन किया गया था, जैसे कि शिकार करना, भोजन का संग्रह करना। ये धीरे धीरे महिलाओं को सौंप दिया गया। पहले तो कोई नहीं देखता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे जानवर मिलते गए, ज्यादा जानवर मिलते गए, तो उसकी रखवाली करने के लिए, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा जब भोजन होने लगा, पहले तो लोग आखेटक के समय में आदिकाल में करते क्या थे कि डेली का डेली भोजन को शिकारी करना या फिर फल वगैरह जो भी मिले उसको खाना। लेकिन धीरे धीरे ज्यादा मिलने लगे जब जानवर, तो उसका रखवाली करने के लिए लोगों ने वृद्धों को और महिलाओं को घर पे ही रहने दिया, जिसके कारण ये परिवार वाला सिस्टम आया और इस प्रकार से करके लिंग भूमिकाओं की उत्पत्ति हुई। वहां से लोग धीरे धीरे जानना शुरू किए। फिर उसके बाद ऐतिहासिक विकास के बाद में हम लोग दूसरा देखते हैं जैविक कारक। जैविक कारक में देखते हैं कुछ हद तक प्रजनन और शारीरिक अंतर भूमिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। जैविक कारक कुछ हद तक प्रजनन और शारीरिक अंतर भूमिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह पूर्णतः जैविक नहीं है। पूर्णतः जैविक नहीं। दो चीजें इसमें, प्रजनन और शारीरिक अंतर, दो चीजें इसमें देखने को मिले जैविक कारक में। जैविक चीजों से उत्पत्ति, यानी कि पुरुष बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, जबकि महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, ऐसा शारीरिक अंतर होने के कारण। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा चीज देखना है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये प्रमुख है, ये सीमित, मतलब कुछ इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐतिहासिक विकास लिख देंगे और सामाजिक सांस्कृतिक कारक लिखेंगे तो ये चीजें आपको कवर कर ली जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें देखिए प्रमुख कौन कौन है। समाजीकरण, सबसे पहले देखते हैं समाजीकरण में परिवार आता है, शिक्षा, मीडिया आदि से सीखी हुई अपेक्षाएं। समाजीकरण कहाँ सीखी जाती है? परिवार से सीखी जाती है, शिक्षा से सीखी जाती है, मीडिया से आदि से सीखी जाती है। दूसरा पॉइंट संस्कृति, हर समाज अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार लिंग भूमिकाएं तय करता है। संस्कृति, हर समाज अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण, हिंदू एक अलग तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाता है, मुस्लिम एक अलग तरीके से मनाता है, हिंदू सिख अलग तरीके से मना लेता है, लेकिन कभी कभी होता है कि सब लोग मिक्स मना लेते हैं। तो वो यही चीजें हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक में समाजीकरण और संस्कृति। तीसरा आ जाएगा शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन में ऐतिहासिक रूप से पुरुषों ने सामाजिक शक्ति पर अधिक नियंत्रण रखा है, जिसने भूमिकाओं को आकार दिया है। यानी कि समाज में देख रहे हैं कि ज्यादातर शक्ति का संतुलन किसके पास है? पुरुषों के पास है। ये चीजें रही लिंग भूमिकाओं की उत्पत्ति। लिंग भूमिकाओं की उत्पत्ति कहां से हुई? तो ऐतिहासिक विकास देखनी है, जैविक कारक देखनी है, फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक देखनी है। तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला ऐतिहासिक विकास, जैविक कारक, और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इतनी चीजें। चलिए फिर आगे चलते हैं, हम लोग चौथे टॉपिक की तरफ चलें। तो चौथी टॉपिक है लिंग भूमिकाओं के प्रकार। अब इसमें लिंग भूमिकाओं यानी कि टाइप ऑफ जेंडर रोल्स कितने तरह से किए जाते हैं? तो दो तरीके से। पहला पारंपरिक, जिसको कि रूढ़िवादी कहते हैं। दूसरा गैर पारंपरिक, जिसे समतावादी कहते हैं। पारंपरिक को इंग्लिश में ट्रेडिशनल कहते हैं और गैर पारंपरिक को इंग्लिश में नॉन ट्रेडिशनल कहते हैं। अब देखते हैं पहला पारंपरिक या फिर रूढ़िवादी। इसमें देखें तो पुरुष कमाने वाला, मजबूत, निर्भीक, भावनात्मक रूप से कठोर होता है, लेकिन वही महिलाएं पारंपरिक रूप से कैसी होती हैं? गृहिणी होती हैं, देखभाल करने वाली होती हैं, भावनात्मक होती हैं, कोमल होती हैं और पुरुषों पे निर्भर होती हैं। ये चीजें
पारंपरिक रूप से लिंग भूमिकाओं के प्रकार में पुरुष को बताया गया और महिला को बताया गया कि कैसा होते हैं। फिर गैर पारंपरिक तरीके से देखें हम लोग तो गैर पारंपरिक रूप से भूमिकाएं व्यक्ति की रुचि, अब देख रहे हैं गैर पारंपरिक चल रहा है, रुचि, सबकी रुचि अलग अलग हो रही है, योग्यता और पसंद पर आधारित होती है, न कि लिंग पर। आज के डेट में यही चीज चल रहा है, गैर पारंपरिक। रुचि किसमें है, उसकी योग्यता क्या है, उसे पसंद क्या है, क्या नहीं पसंद है, उसके आधार पर चल रहा है। पुरुष और महिलाएं समान रूप से सभी क्षेत्रों में योगदान कर सकते हैं। आज के डेट में यही गैर पारंपरिक वाला चल रहा है। तो हम लोगों ने देखा लिंग भूमिकाओं के प्रकार कितने तरह से, 2 प्रकार से, पहला पारंपरिक, दूसरा गैर पारंपरिक। ठीक है, इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, प्रभावित करने वाली कारक। लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक। लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक यही सब है। पहला परिवार। परिवार कैसे प्रभावित करता है, बच्चों को पहली बार लिंग विशिष्ट व्यवहार सिखाता है। लिंग विशिष्ट व्यवहार सिखाता है कि पुरुषों को क्या करना चाहिए, लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, ये विशिष्ट व्यवहार सिखाता है। शिक्षा प्रणाली क्या करता है, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षक की अपेक्षाएं, ये चीजें विद्यालय से मिलते हैं। मीडिया क्या करती है, टीवी, फिल्में, विज्ञापन लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा या चुनौती दे सकते हैं, ये काम मीडिया करती है। धर्म क्या करता है, कई धर्म पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं। कई धर्म पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं धर्म में। साथी समूह, पीयर्स ग्रुप क्या करते हैं कि दोस्त और हम उम्र बच्चे अपेक्षाओं को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो भी अपेक्षा होती है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। संस्कृति और समाज। संस्कृति और समाज क्या करता है, तो किसी विशेष समाज की मान्यताएं और मूल्य को दिखाता है। आर्थिक स्थितियां क्या करती हैं, काम के अवसरों में बदलाव से भूमिकाएं बदल सकती हैं। इतने चीजें रहे आपके प्रभावित करने वाले कारक में, यानी कि लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक इतना है। किसी चीज में यदि लिंग भूमिका है किसी भी वर्ग में, तो उनको ये प्रभावित कर सकता है। इतनी चीजें हम लोग यूनिट 2 यानी कि जो हम लोग का GSS यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी वाले में हम लोग इतनी चीजें देख रहे हैं। इकाई 2 के लिंग, इकाई 2 का नाम क्या है, लिंग भूमिकाएं एवं लिंग असमानताएं। तो इसमें से हम लोग केवल लिंग भूमिकाएं आज देखें। पहले टॉपिक में लिंग भूमिकाओं का उदय कैसे हुआ। लिंग भूमिकाओं के उदय में हम लोगों ने सबसे पहले इसका परिचय देखा था, परिचय के बाद दूसरा अर्थ देखा था, अर्थ के बाद में तीसरा उत्पत्ति, फिर उसके बाद प्रकार, उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी कि छोटे छोटे से टॉपिकों में बांट करके पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। आप उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं, और यदि कोई समस्या समझ में आती है तो भी हमें बताएं। नोट्स यदि चाहिए आपको तो नोट्स के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है, MS इसी चैनल पे के नाम से, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप हाई भेजिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।